एक गांव में भयानक सूखा पड़ा था। इतना भयानक कि खेत सूखकर बंजर हो चुके थे और तालाबों का पानी जैसे पाताल में चला गया हो। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राइस्टार था। वह रोज सुबह पैदल चलकर समुद्र के किनारे तक जाता और वहां से पानी भरकर अपने खेतों तक लाता था। बड़ी मुश्किल से उसने हर बार अपनी फसल बचाए रखी थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पूरा गांव चांदनी में डूबा हुआ था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी और अचानक गांव की सीमा से एक अजीब सा आदमी अंदर आया। उसका शरीर लकड़ी जैसा था, चेहरा बिल्कुल सपाट और आंखें असामान्य रूप से बड़ी। वह बिना किसी से बात किए सीधे गांव के सबसे सूखे पेड़ के पास गया। उस पेड़ में न पत्ते थे न जान। उस अजनबी ने अपनी जेब से एक चमकती हुई कील निकाली और पेड़ के तने में जोर से ठोक दी। जैसे ही कील धंसी, उस आदमी का शरीर धुएं में बदला और वह वहीं गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव सन्न रह गया। जो पेड़ कल तक मरा हुआ था वह आज हरा भरा था। घने पत्ते, ताजी टहनियां और हवा में एक अजीब सी ठंडक। पेड़ के चारों ओर भीड़ लग गई। जब राइस्टार वहां पहुंचा तो उसने देखा एक किसान घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह रोते हुए बोला, हे महान पेड़, अगर तुम भगवान के फरिश्ते हो तो बस एक बार बारिश करवा दो। और जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे हो गए, तालाब भर गए और गांव में खुशियां लौट आईं। लेकिन खुशी सिर्फ एक दिन की थी। अगली सुबह राइस्टार खेत जाने के लिए अपने घर से निकला। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर दूर से ही उस पेड़ पर पड़ी। राइस्टार पास गया और जो उसने देखा उसकी सांस अटक गई। कल जो किसान प्रार्थना कर रहा था आज वहीं पेड़ के नीचे मरा पड़ा था, शरीर पूरी तरह झुलसा हुआ। उस दिन के बाद यह सिलसिला बन गया। जो भी उस पेड़ से कुछ मांगता अगले दिन उसकी मौत की खबर मिलती। गांव डर से कांपने लगा। राइस्टार समझ गया यह पेड़ किसी वरदान से ज्यादा एक शाप है। और फिर एक शाम वह अपने बेटे चिंटू को उस पेड़ से दूर खड़ा करके बोला, बेटा कभी भी इस पेड़ के पास मत जाना, कभी नहीं। चिंटू मासूमियत से बोला, क्यों पापा, वो तो सबकी मदद करता है। ये सुनते ही राइस्टार घबरा गया। उसकी आवाज सख्त हो गई। नहीं का मतलब नहीं होता है चिंटू। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर एक दोपहर स्कूल से लौटते वक्त चिंटू की नजर जैसे ही उस पेड़ पर पड़ी वह अचानक रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे वह पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? मुझे एक साइकिल चाहिए। रोज पैदल चल चलकर मेरे पैर दुखने लगे हैं। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। शाम को जब वह घर पहुँचा दरवाजे पर एक नई चमचमाती साइकिल खड़ी थी। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। जब राइस्टार घर लौटा और साइकिल देखी उसके दिल में शक जागा। ये कहाँ से आई? उसने पूछा। चिंटू झूठ बोल गया, चिंकी ने दी है पापा। राइस्टार चुप रहा लेकिन मन बेचैन था। अगली सुबह जब वह खेत जाने निकला और पेड़ के पास भीड़ देखी तो वह बुदबुदाया, लगता है आज फिर कोई मर गया। वह जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा उसकी दुनिया टूट गई। वहाँ कोई और नहीं, उसका अपना बेटा चिंटू मरा पड़ा था। राइस्टार की चीख पूरे गाँव में गूंज गई और उस दिन के बाद किसी ने उस पेड़ के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी छोड़ दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर पेड़ अब भी वहीं खड़ा है तो अगली इच्छा कौन मांगेगा?